बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अखबार बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शहीद अरशद शरीफ की हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उनके कत्ल के हवाले से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और उसके बाद अब नई एक JIT बनाने का हुक्म दिया है। जाहिर है कि वो JIT बन जाएगी और वो फिर नए सिरे से तहकीकात होंगी। 99 तो डांगा वजह पॉइंट 0 तो फिर स्टार्ट होएगा, मतलब ये है। लेकिन ये अपनी जगह पर है जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो चल रही हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें हैं जिसमें साबका फौजी रजीम यानी जनरल कमर जवेद बाजवा से लेकर उनके तैनात करदा हाजिर सर्वस मौजूदा बहुत बड़ी हस्तियाँ जड़ी हैं उनके भी नाम जो हैं वो आ रहे हैं और चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब को जो कत्ल है उसके अंदर इस लेवल की चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो कत्ल है ना सर, इसके बाद चीज़ों को जिस सतह पर लेके गए हैं पाइन, वो सतह जड़ी है ना वो काफ़ी बुलंद है और वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ नहीं होता। मैं सच्ची बात ये है, नेड़े तेड़े तक कोई बंदा होवे ना, कोई छोटे मोटे ग्रेड का, तो चीज़ां हो सकता है कि आपको कोई इंसाफ इंसूफ मिल जाए। आप किसी सतह पे जाके आपको कुछ थोड़ा बहुत 30-40 साल की लड़ाई तो बाद माड़ा मोटा लभ जाए। लेकिन भैन जिस सतह पर जाके चीज़ां डिस्कस हो रही हैं और जिस तरह से खेला गया है दोनों तरफ से, मुझे लगता नहीं है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। उनकी वालदा जो है उनको इंसाफ मिलेगा, उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बड़ा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अफसोस ज़्यादा इस बात का है कि दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में जो हो रही हैं इस कत्ल के हवाले से। एक तो यह है कि जो भी कत्ल होता है वो आम आदमी आम हालात में हो जाए तो यकीन कीजिए कि किसी को भी इंसाफ की तवक्का नहीं होती कि सामने तो इंसाफ लग जाएगा किसी अदालत से। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो उस पर से लोगों का तकरीबन एतबार ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो है ना अपना क्या कहते हैं प्राइवेट अदालत है जी, वो जो वड्डे बदमाश जगीरदार उन्होंने अदालतां ज़्यादा बेहतर फैसले कर रही हैं बनिस्बत उसके जो कि जुडिशल सिस्टम आइन के तहत चल रहा है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन दूसरी बात जो इसमें सीरियस मेरे लिए ज़्यादा है वो ये है कि जनाब जो चाहते हैं इंसाफ मिले वो भी और जो नहीं चाहते कि इंसाफ मिले वो भी सर बहुत बुरे तरीके से इस मज़लूम की कत्ल के साथ खेला जा रहा है। उसकी वालदा, उसके बच्चे, यतीम बच्चे जो हैं उनके हवाले से कोई दर्द तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही पाइन, सिर्फ गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू उनके साबिक़ एम्प्लॉयर भी कर रहे हैं सलमान इकबाल साहब, ये गुफ्तगू उनके साबिक़ कोलीग्स भी कर रहे हैं और वो गुफ्तगू जो साबिक़ कोलीग कर रहे हैं उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में मुझे दर्द कर्ब नज़र आता है। क्योंकि ज़ाहिर है यार वो उन्होंने नाल बहता रहा, खांदा रहा, पींदा रहा, उठता रहा, एक तल्लक वास्ता इंसान का डेवलप होता है। वो आप इतने साल 30-32 साल एक दूसरे के साथ बैठते उठते रहे हों, आपका एक जो है वो खून के रिश्तों से ज़्यादा अहम रिश्ते बन जाते हैं दोस्ती के। तो वो अपनी जगह पर है, उनको आता है, महसूस होता है, लेकिन वो बेचारे चीका मारन तो अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं आमिर मतीन साहब को देख रहा था काशिफ वासी के प्रोग्राम में, वो जिस तरीके से वो मतलब उनका बस से नहीं चल रहा था कि वो खुलकर अपने जज्बात का किस तरह से इज़हार करें या उस पर खुल के जिस तरह से बात कर सकते थे वो उन्होंने बड़ी कोशिश की। इसी तरह काशिफ वासी साहब को मैं देख रहा था, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कर्व था। महर अब्बासी साहबा, उनका जो आवाज़ थी वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। रऊफ़ कुलासरा साहब, तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। लेकिन पाए ना ये सारे एम्प्लाइज ने बेचारे इन्हों तो उत्ते सेठ बैठे ने, सेठा के उत्ते फिर मालको मुख्तार बैठे ने पाए, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इस कत्ल के साथ खेला है सर, वो उनकी आदत है ना लेट्स प्ले विद इट, वो अक्सर कह देते हैं उत्ते सैफर दे नाल भी खिड़ी जा रहे सन पाइन, इसके साथ भी उन्होंने ऐसे किया है सर, वो बड़ा तकलीफ़ दे है। अब जो एक बिहाइंड द सीन जो चीज़ चल रही है सर, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ वो ये है
कि एक ख़त है जो इस वक्त मार्केट में यानी इंटरनेट की मार्केट में चल रहा है, ट्विटर के ऊपर चल रहा है। जनाब वो हैं अहमद नूरानी साहब, उन्होंने इसको ट्वीट किया हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको ट्वीट कर रहे हैं। वो ख़त है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नाम लिखा हुआ और वो ख़त अरशद शरीफ की वालदा ने लिखा हुआ है और उस ख़त के अंदर उन्होंने सर्कमस्टांसेस बताए हुए हैं किस तरीके से ये सारा मामला शुरू होता है और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है। उसमें सर जिन अफसरान के नाम है, मतलब जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम है कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया अरशद शरीफ ने, वो कौन था, और उसके बाद फिर जनाब मौजूदा एक डीजी साहब हैं उनका नाम है, फिर कई ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, इस रैंक के बहुत सारे लोगों के नाम शाम हैं। ये कहीं पर उन्होंने नहीं कहा कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये किसी जगह पर नहीं उन्होंने कहा कि जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा ने मेरे बच्चे को मारा है या उनके हुक्म पर मारा गया, ठीक है। ये कहीं नहीं कहा गया कि जो उनको मिलने आए उन्होंने कहा कि भाई असी तेन मार देंगे। इसमें इस खत में ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन ये उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है कि जनाब ये आए थे और इस तरीके से इन्होंने कहा कि तू बाज आ जा। जिस तरह एक वो होता है कि जनाब तो बाज आइए वरना बड़े सख्त आपके जो है ना हालात हो जाएंगे, फिर तेरे भुगतना पड़ेगा, इस तरह की गुफ्तगू अक्सर साफ़ियों को सुनने को मिलती है। ये बात है, ये पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म करते हैं लोग, रिपोर्टिंग करते हैं और थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जाकर करते हैं, उनके लिए ये रूटीन की बात होती है। उनको पता होता है कि जो बंदा सामने वाला गल कर रहा है वो किन्ने पानी च है, वो इस बात का क्या मतलब लेता है और वो इस बात को किस हद तक अगे निभा सकता है, ठीक है। इस बात का साफ़ी को अंदाज़ा हो जाता है। तो अरशद शरीफ एक दिलेर आदमी था, उसने इस बात को कोई इतना जो क्या कहते हैं वो नहीं समझा अहम, लिहाजा वो अपना काम करते गए, पाकिस्तान से जाने के बाद भी करते गए। अच्छा, अब ये तो है वो चीज़ें जो चल रही हैं मार्केट में, और बड़ा एक मैं कहना ये चाहता हूँ कि सीरियस माहौल जो है वो इस हवाले से मौजूद है। एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई और दो अफसरान ने मिलकर तैयार की थी। वो अफसरान फेडरल गवर्नमेंट ने तैनात किए थे, दोनों की बहुत अच्छी रिप्यूट है। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ लोगों के SHOs के इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं कि जनाब किन के कहने पर उन्होंने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए थे। 16 मुकदमात थे जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए थे। ज़ाहिर है वो पीड एक्ट ही है, आ जाके अमाद यूसुफ साहब का जिक्र है उसमें, जो ARY के हैं, इसी तरह और लोगों का जिक्र है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी सर मुस्तरद। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अनएंडिंग थी, बहुत सारे उसमें सवालात थे जिनके प्रॉपर जवाब नहीं आए हुए थे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अदालत उज़्मा ने ये कहा कि जनाब ये तो इंक्वायरी जो है वो शुरू जनाब खुरम और वकार तो होनी चाहिए, तफ्तीश ऐसे उस तो बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर उनके पास जाके ठहरे थे। अब खुरम और वकार कौन है, तारक वसी कौन है, जो जिसने के कहने पर इन्होंने उसको वहाँ पर वीज़ा दिलवाया और वहाँ पर रखा था। तो ये तारक वसी जो है वो सलमान इकबाल से उसका क्या ताल्लुक़ है? सलमान इकबाल जो है वो कौन है? वो ARY का मालिक है। ARY का मालिक जो है वो, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो दुबई में कारोबार करते हैं, एक मुद्दत से कर रहे हैं दुबई में कारोबार, वो आज के नहीं कर रहे। तो वो भाएं उत्थे उन्होंने नहीं रख सकिया, उन्हें उहदा भार ही नहीं चुकिया कि वो अरशद शरीफ जो सारी ज़िंदगी ARY के साथ जॉब करते रहे और जिन्होंने मतलब बहुत क्या कहते हैं विकेट तो बाहर निकल के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए बाहर ख़तरनाक साबित हो सकते थे। हो सकता है उन्हीं प्रोग्रामों का नतीजा हो ये जो कुछ उनके साथ हुआ, या हो सकता है कि कीनिया की पुलिस जो है वो पहले है कि भाजी बंदे मार देंदी, उन्होंने लिए रूटीन की गल है, उन्होंने काम करता हुए। मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि ये उस TV के ऊपर ये प्रोग्राम चले जिस TV के मालिक ने सर उनको फिर दुबई में रखने की बजाय तारक वसी नामी बंदे के ज़रिए, जो कि मुबैना तौर पर ये बातें आ रही हैं, कीनिया भिजवा दिया। और कीनिया जिन लोगों के पास भिजवाया वो खुरम और वकार हैं। तो मैं आपको ये सारी गुफ्तगू सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का कत्ल हो जाए ना हजूर, तो इत्थे भाई ने इंसाफ नहीं लभदा, बहुत मुश्किल होता है कि उसके कातलों को सज़ा मिल जाएगी। 90% तो ये चांस होता है कि जनाब कातल बच जाएंगे,
उनको पुलिस पहले तो पकड़ ही नहीं सकेगी। अगर पकड़ लिया तो वो जमानता जमूनता करा के बाहर लगे फिरनगे, और जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले होंगे मुद्दई, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इधर उधर दौड़ा ला रहे होंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो मामला जो है वो ट्रायल की पोजीशन पे चला गया और ट्रायल से जनाब वो आगे सज़ाए मौत वाला काम हो गया, तो फिर वो पैसे दे के तड़ी प्लस पैसे दोनों चीज़ें मिला के दी जाती हैं। जिदा कतल होया होंदा बेचारा कला कमाने वाला, वो कहना मैं कितों तक लड़ांगा, निक्के निक्के बाल ने मरने वाले दे, चल इन्हों का कोई भला हो जाएगा, वो फिर पैसे पकड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो पाकिस्तान में अगर कोई वाकया हो जाए सर, उनको इंसाफ नहीं मिलता। बड़ी एक सिंपल सीधी सी बात है, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ तमाम पाकिस्तानी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब अरशद शरीफ साहब का इशू ये है कि सर ये पाकिस्तान में कत्ल नहीं हुए, ये कीनिया में कत्ल हुए हैं। कीनिया के पुलिस वाले कहते हैं साढ़े को गलती ना गोली बच गई। ठीक है, अब जिनके पास ये ठहरे थे वो दोनों पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं जनाब हमने तारक वसी के कहने पर ठहराया। तारक वसी कौन है? तारक वसी जनाब सलमान इकबाल का वो क्या कहते हैं दोस्त है, या उनका तल्लक है, उसने उनके कहने पर भेजा। तो ये सारा मामला इंटरनेशनल सतह से टुर गया बहू जी। तो इतने कितों इंसाफ पालना है, कितों इंसाफ मिलना है? एक साइड ये है। दूसरी साइड ये है कि इसमें जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उनकी वालदा करी मामा भोलियाँ होनी हैं। मैं सच्ची बात आपसे कहूँ कि वो जो उसकी वालदा हैं उनको क्या पता कि ये जिन शख्सियात के वो नाम लिख रही हैं, या जो उनसे कह रहा है कि आप ये नाम लिख दें, उन्होंने कभी इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होनी है, वो जानती नहीं होंगी। उनको तो जो कहा जा रहा है वो करती चली जा रही हैं। उनको यही लग रहा है कि जो लोग उनके बेटे उनसे हमदर्दी कर रहे हैं वो उनके बेटे के कत्ल में इंसाफ चाहते हैं। उनको तो यही लगेगा। माँ भोली होती, माँ को तो नहीं पता। ठीक है, वो इन लोगों के नाम लिख के उन्होंने दे दिए हैं बकौल। ये जो लेटर चल रहा है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल लेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है वो क्या है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज ये बात की है कि अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम लिए हैं, हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे, ये बात उन्होंने की है। और किन लोगों के नाम लिए हैं ये उस खबर का हिस्सा नहीं है। ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जनरल कमर जवेद बाजा साहब का भी या बाकी लोगों का भी, वो एक ख़त है जो चल रहा है कि जनाब ये मंसूब किया जा रहा है ख़त मुबैना तौर पर अरशद शरीफ की वालदा ने लिखा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस मां नूं ते नहीं पता, उनसे सिर्फ अपने पुत्र का इंसाफ चाहिए। ठीक है, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि कितना मुश्किल है इन्ने बड़े लोगों के नाम पा के। सर बेनज़ीर को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क के अंदर आज तक। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल का जो है वो कोई सुराग नहीं लग सका। जितने जने फड़े सन सारे के सारे बरी लगे फिर रहे हैं। ये इस मुल्क के निज़ाम अदल का हाल है। यहाँ पर सर क्या कहते हैं बुगटी का कत्ल हुआ, उसका इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुआ, अपनी बहन के दौर में कत्ल हुआ, उहदे मुलजम अज तक कोई नहीं निकले, वो सारे के सारे बरी हो गए। तो इत्थे भाएं केड़ा इंसाफ पाल दे हो, ऊपर से इतने बड़े नाम डलवा दिए उनसे कह के। तो कोई है जो चाहता है चीज़ों को पोलिटिसाइज करना, कोई है जो चाहता है कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद गुंजल वधदा जाए और चीज़ें क्लियर ना हो, और जिन्होंने कत्ल किया वो बच जाए, जो इस साजिश के पीछे है वो बच जाए। कोई है जो इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, वो कौन है? सर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि सर वो कौम यूथ है जो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। और इमरान अहमद खान न्याजी है जो चाहता ये है कि रोले गोले दी गल पई रहे, और मैं बस किसी तरीके नाल कमर जवेद बाजवा ने मधोल दवां इस काम में। तो सर एडा आसान थोड़ी होंदा इत्थे मधोलना। ये मतलब अगर ऐसा हो जाता होता तो सर मतलब है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ नूं मधोल दिता होंदा फड़ के नवाज शरीफ ने, लेकिन नहीं कर सकिया ना। तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि अरशद शरीफ साहब को अल्लाह करे इंसाफ मिल जाए, मेरी शदीद ख्वाहिश है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकेगा। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है। जो भी लगता होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।